क्या आपने कभी किसी महान हस्ती को या किसी सेलिब्रिटी को लोगों की हर बात पर प्रतिक्रिया करते हुए देखा है? लोग उनके प्रशंसक भी होते हैं, उनके आलोचक भी होते हैं, लेकिन वे लोग लोगों की प्रतिक्रिया पर बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते, शांत रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। जानते हैं क्यों? और यही बात उनकी दूसरे लोगों से उन्हें अलग करती है, उन्हें आम से खास बनाती है। क्या आप सब नहीं जानना चाहेंगे कि वो आम से खास कैसे हैं? भीड़ से अलग क्यों है? भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं है? चलिए बताती हूं मैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप सब मुझसे और मैं आप सबसे इसी तरह से जुड़ी रहूं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि खास लोग कौन होते हैं, बड़ी सोच वाले लोग बहुत कम क्यों हैं। आखिर ये बड़ी सोच है क्या? इस सोच के आधार पर भी मैं एक आसान से शब्दों में कहना चाहूंगी कि इस सोच के आधार पर ही हम लोगों को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। इस सोच के आधार पर हम लोगों को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भीड़ का हिस्सा रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपना ज्यादातर समय दूसरों पर टिप्पणियां करना, कमेंट करना, उसमें ही अपना जीवन व्यतीत ज्यादा करते हैं। दूसरों के काम को जांचना, अच्छा है बुरा है, अगर इस काम को ऐसे करते तो और अच्छे रिजल्ट मिलते, मतलब लोगों के कामों को बेवजह नुक्ताचीनी करना, दूसरों के कामों में नुक्स निकालना, दूसरों पर हंसना, दूसरों के कामों का बेवजह आंकलन करना, निरीक्षण करना, उनकी शिकायतें करना, ये इन लोगों का काम होता है। इनका काम अपने काम पर बहुत कम फोकस होता है, इनका खुद के काम पर अपना फोकस बहुत कम होता है, क्योंकि इनका ज्यादातर काम तो दूसरों को नीचा दिखाने में निकल जाता है। वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, बस वो मुझसे आगे ना निकल जाए, इस फिराक में ही उनकी बुद्धि दिन रात घूमती रहती है, दिन रात घूमती रहती है। निरंतर उनकी सोच चलती रहती है। उनकी रातों की नींद भी हराम इसीलिए होती है कि फलाना बंदा कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, फलाना बंदा मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। इन शॉर्ट, ऐसे वर्ग के लोग अपने काम पर कम और दूसरों के काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ये लोग उन्हें पसंद करते भी हैं किसी तरीके से, तो नकल ज्यादा बनाते हैं। नकल करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वो ये नहीं समझना चाहते कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग व्यक्तित्व दिया है, यूनिक बनाया है। हर इंसान में अपनी एक अलग खूबी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पहचानना भर बाकी है, और वो यही नहीं समझ पाते और भीड़ का हिस्सा बने रह जाते हैं, क्योंकि बोलते ज्यादा हैं और करते कुछ नहीं है। करते भी हैं तो नाम मात्र के लिए। जबकि दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसे दूसरों के काम से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने आप में खोए रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या अचीव कर लिया, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित रहता है। अपनी खूबी को पहचानना, उसे निखारना, सिर्फ यही उनके जीवन का मेन मकसद होता है, मेन मकसद होता है। ऐसे लोग अपने किए हर काम को बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करते हैं, प्रैक्टिकल वे में उसे अंजाम देते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल वे में अंजाम देते हैं उसे। बड़े बड़े सपने रखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। बार बार असफलता का मुंह देखने के बाद भी वो लोग हार नहीं मानते, वो हार नहीं मानते। अपनी गलतियों पर फिर से विचार करके फिर से खड़े होते हैं और फिर से अपनी जिंदगी की जंग को लड़ना शुरू कर देते हैं। हार नहीं मानते, फिर से अपने सपने को पूरा करने में वो लगे रहते हैं, जब तक कि वो सफल नहीं जाते, जब तक कि उसे अचीव नहीं कर लेते। ऐसे लोग शिकायतें नहीं करते, एक पॉजिटिव सोच के साथ रहते हैं। लोगों को उनके काम के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, लोगों को वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो अपनी सोच को इन छोटी छोटी बातों से वो अलग रखते हैं, ऊपर रखते हैं।
सोच को बड़ा रखते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम के द्वारा लोगों को जवाब देते हैं, अपनी पहचान के द्वारा लोगों को जवाब देना जानते हैं। इनका काम बोलता है, इनकी जुबान नहीं बोलती, इनका काम बोलता है। इसीलिए ये भीड़ से अलग होते हैं और बहुत ऊपर होते हैं। आम से खास व्यक्तियों की श्रेणी में ये लोग आते हैं। अब आप ही बताइए, आप इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं, पहले वर्ग में या दूसरे वर्ग में? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप अभी तक भीड़ का हिस्सा बन हैं, तो क्या आप तमाम उम्र ऐसे ही रहना चाहते हैं? तमाम उम्र क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? दूसरे वर्ग के लोगों की तरह बदलना चाहते हैं। बड़ी सोच रखकर, शांत रहकर, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये सब फालतू बातें दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, हिम्मत मत हारिए, बढ़ते चले जाइए। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, ऐसे ही नहीं बन गए हैं। इनकी सफलता जो आपको दिख रही है ना, इनकी सफलता के पीछे जाने कितनी बार असफल हुए होंगे, जाने कितनी बार असफल हुए होंगे, जाने कितनी बार लड़खड़ा कर गिरे होंगे, जाने कितने लोगों को उन्होंने कटाक्ष का सामना किया होगा। कामयाबी कहीं भी ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती है। कामयाबी कहीं भी सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिल जाएगी आपको। अगर है हिम्मत आम आदमी से खास बनने की, तो कमर कसिए, अपने आप को परखिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने आलोचक स्वयं बनिए, अपनी निंदा खुद कीजिए, अपनी कमियां खुद ढूंढिए, दूसरों की बातों में मत उलझिए। दूसरे क्या कहते हैं इन बातों में मत उलझिए, मत उलझिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक मूल मंत्र है सफलता का, जो आपको भीड़ से अलग स्थान दिलवाता है, एक अलग व्यक्तित्व दिलाता है, एक खास व्यक्तित्व की आपको उपाधि दिलाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, सोहनलाल द्विवेदी जी की ये रचना प्रस्तुत करने जा रही हूं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी भर उसकी खाली, मुट्ठी भर उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां अंतिम पंक्तियां कुछ अपने शब्द मिलाकर मैं सुनाना चाहूंगी, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हार जीत, हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर बार जीतोगे ये जरूरी तो नहीं, हर बार जीतोगे ये जरूरी तो नहीं। स्वीकार करो इस हार को भी, स्वीकार करो इस हार को भी, क्योंकि असफलता भी एक चुनौती भर है। ये असफलता भी एक चुनौती भर है। क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाए, नींद और चैन को हराम करो, नींद और चैन का त्याग करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूं आप सबसे अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कि राह में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, राह में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, पर घबराकर उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना है। बनाने हैं मुझे अपने कदमों के निशा, बस हौसलों को पंख देना बाकी है, बस हौसलों को
पंख देना बाकी है। नहीं सोचना कौन क्या कहता है इस दुनिया की भीड़ में। छूना है क्षितिज की ऊंचाइयों को, इस झुंड से परे, बहुत परे, एक अलग पहचान के साथ बस एक उड़ान भरना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है। बोली ऐसी है हिम्मत, है हौसला, तो चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। चली थी मैं अकेली, चली थी मैं अकेली इस दुनिया के सफर पे। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा काफिला चला था। चली थी मैं अकेली इस दुनिया के सफर पे, पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा काफिला चला था। कुछ भी नहीं है असंभव, कुछ भी नहीं है असंभव अगर तुझमें है वो हौसला, वो हिम्मत, वो जोश, वो जुनून। कुछ भी नहीं है असंभव। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको कहीं से प्रेरित करती है तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को लगातार मिलती रहे। हृदय से आप सभी को नमन करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।